मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। सहयोग आंदोलन ये नाम देने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन जो SIR का सर्वे कर रहा है उसका मकसद कुछ भी हो, मगर सहयोग इलेक्शन कमीशन और आवाम का होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर सिस्टम की कोई गलती है तो इस देश में हमेशा सिस्टम की गलती पर उसे सही करने के लिए अधिकारियों से बात की जाती है, मगर इस मुल्क में और हमारे अपने शहर में एक हुकुमशाही जैसा राज चल रहा है। और जब हुकुमशाही बहुत ताकतवर हो जाए तो दूसरा रास्ता आंदोलन होता है। हम सीधा हमारा बोलना है कि जिन लोगों ने अप्रैल में मैपिंग की है, हमने बाकायदा बोर्ड पे सबूत लगाया है, उनके स्क्रीनशॉट है, उनके इलेक्शन कार्ड है, वो फिजिकल यहाँ हाजिर हैं, उनकी मैपिंग इलेक्शन कमीशन ने की। यही निवडणूक अधिकारी परान साहब के अंडर में वो मैपिंग हुई। उसके बाद उनकी वोट नहीं होना और ये बोलना कि आगे प्रोसेस करेंगे नियम अनुसार, ये अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आज जो है मैं एक नई बात आपको बोल रहा हूँ कि ये SIR का सर्वे कर तो इलेक्शन कमीशन रहा है, मगर मालेगांव शहर में बीजेपी ने एक प्राइवेट एजेंसी नियुक्त की है। वो प्राइवेट एजेंसी ने अपना ऐप बनाया है। जो भी BLO मैपिंग कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उसका एक्सेस उस प्राइवेट एजेंसी के पास है। मैं धरना ख़त्म होने तक उस प्राइवेट एजेंसी का नाम भी आम लोगों तक, आवाम के सामने रखूँगा। ये किस तरह का SIR सर्वे हो रहा है? अगर मैपिंग होने वाले लोगों का आज नाम नहीं है तो कल क्या गारंटी कि जिसका एक्सेस जो सिर्फ निवडणूक अधिकारी के पास रहना चाहिए, वो भी निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र के निवडणूक जो कमिश्नर है इसके इलेक्शन के, उनके पास वो जो एक्सेस होना चाहिए वो प्राइवेट एजेंसी को कैसे दिया गया? प्राइवेट एजेंसी ऐप कैसे बना रही है? और वो प्राइवेट एजेंसी तय करेंगी क्या कि किसकी वोट होना चाहिए, किसकी नहीं होना चाहिए? ये बात तो सीधी है कि पार्लियामेंट इलेक्शन जो 2024 में हुआ और जो मुल्क के हालात ये 2-4 महीने में बने हैं, इन हालात में मोदी सरकार को ये लग गया है कि लोकशाही में वो जिस तरह से हुकुमशाही कर रहे हैं, आवाम इसको पसंद नहीं कर रही है और आवाम का रुझान कहीं ना कहीं गुस्से और नाराज़गी का है। वो हमको दिल्ली के जंतर मंतर पर भी दिख रहा है, राम मंदिर की चोरी में भी दिख रहा है। ऐसे हालात में मोदी सरकार या बीजेपी का एक ही फार्मूला है कि जो लोग उनको वोट नहीं देते, ऐसे लोगों की वोट ही वोटर लिस्ट से ख़त्म की जाए तो लोकशाही कहाँ बचेंगी? जब हमारी वोट जिससे हम सरकार चुनते हैं, जिससे हम सरकार बनाते हैं और सरकार गिराते हैं, वो अगर सरकार में बैठी बीजेपी तय करेंगी तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए शर्म की बात है। मैं इतने दावे से बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन यहाँ का निवडणूक अधिकारी चाहे तो मुझ पर केस करे। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि प्राइवेट एजेंसी को ऐप दिया गया है निवडणूक अधिकारी का और वो उस एक्सेस से हमारे शहर का सर्वे किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप है जिसकी चौकसी होना चाहिए और SIR का सर्वे जो है वो एकदम साफ और क्लियर इलेक्शन कमीशन ने करना चाहिए। जो लोगों की वोट है, जिनकी वोट हक है, 1962 से जिस वक्त सरकार कांग्रेस पार्टी की रहती थी, उस वक्त से एक आदमी यहाँ पर मौजूद है जिसने 2026 तक वोट दिया इस मुल्क के सारे इलेक्शन में, और सरकार के खिलाफ रहने वाला आदमी आज उसकी वोट कट गई। तो कितनी शर्म की बात है इलेक्शन कमीशन के लिए जो बीजेपी के अंडर में काम कर रही है। हम इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं कि कल फॉर्म भरने के बाद भी क्या गारंटी है कि हमारे यहाँ की वोट नहीं कटेंगी? एक बीजेपी का लीडर मालेगांव में आता है और पब्लिकली बोलता है कि जब हेयरिंग होंगी 1,26,000 लोगों की तो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर बैठेंगे। अगर इतनी ढिठाई से एक बीजेपी का आदमी आकर ये बोलता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता निवडणूक की हेयरिंग में बैठेंगे, तो आप समझ लीजिए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे अपने शहर में क्या हो रहा है। तो ऐसे वक्त में अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर
मैपिंग किए हुए लोगों की वोट वापस नहीं की गई, प्राइवेट एजेंसी को ऐप और हमारा एक्सेस दिया गया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई और उसकी पूरी चौकसी नहीं हुई, तो ये आंदोलन और बड़े रुख पे आगे जाएगा। हम खामोश बैठने वाले लोग नहीं हैं। ये इस शहर ने हमेशा देखा है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमेशा समाजवादियों ने लड़ा है। मालेगांव शहर में आशिक शेख साहब हैं, वो हमेशा लड़े हैं। हम कभी खामोश नहीं बैठेंगे। अभी आशिक शेख साहब यहाँ है नहीं, बाहर हैं, वो आएंगे तो मैं उनसे भी चर्चा करूँगा कि ये जो हो रहा है, बीजेपी जिस तरह से सर्वे करवा रही है, आप ये मान लो ये इलेक्शन कमीशन का सर्वे ही नहीं है मालेगांव का। मालेगांव का सर्वे बीजेपी उसके अंडर में कर रही है। ये इल्ज़ाम लगाने के बाद भी अगर प्रांत साहब इसकी सफाई देना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है क्या।